हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडीशन देखी थी। इफ एल्स, एल्स इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन, ये हमने कंप्लीट कर दी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा रिवाइंड करेंगे, लाइक बैक फॉरवर्ड जाएंगे और कुछ बेसिक चीज़ें हैं लाइक डेटा टाइप और वेरिएबल, वो क्या होता है और पाइथन में किस तरीके से होता है, वो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो वेरिएबल, ये वेरिएबल क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन में कई बार कई एज ए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू में डिक्लेरेशन का, जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तब हमको आइडिया नहीं होता और हम कोई पे रेंडमली नेम दे देते हैं, अपने मन में जो आए वो नेम दे देते हैं। इस वजह से पाइथन का, लाइक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए वो एरर देता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कुछ रूल होते हैं और उसके थोड़ी थियरी आज हम देखेंगे। वैसे मैं थियरी पे फोकस नहीं करता, बट कुछ बेसिक आइडिया हो एज द टाइम ऑफ। कई बार इंटरव्यूअर, अब जब इंटरव्यू देने जाते हो तब इंटरव्यूअर भी पूछता है कुछ बेसिक चीज़ें, वो लाइक पूछ भी लेता है, कभी कभी, मोस्ट ऑफली नहीं पूछता, कभी कभी उससे जाना हो डीपली बेसिक में, तो वो जाके पूछता है वेरिएबल क्या है और कौन उसका रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन से होते हैं, वो पूछता है। व्हाट इज वेरिएबल, तो पहले हम ये देखते हैं वेरिएबल क्या है। अगर आपको कोई डेटा मेमोरी में अलोकेट करना है और कुछ स्पेसिफिक नेम से, लाइक आपको वो नेम याद होना चाहिए, वो जो पर्टिकुलर नेम से आप जो वैल्यू मेमोरी में जो डेटा स्टोर कर रहे हो उसे वेरिएबल कहते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, वेरिएबल वी कैन स्टोर अ डेटा और वैल्यू इन अ मेमोरी इन विच अ स्पेसिफिक नेम इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल। तो ऐसा डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नेम हमेशा कुछ लेटर एंड लेटर, लाइक कोई भी ए टू जेड कैरेक्टर और अंडरस्कोर से स्टार्ट करना चाहिए। आप कुछ भी दे दो। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। हाँ, वेरिएबल का नेम आप जब भी डिक्लेयर करो तो वो स्टार्ट होना चाहिए, लाइक नोटपैड में दिखाता हूँ मैं। तो वेरिएबल आप जब भी डिक्लेयर करो तो कुछ इस तरीके से, लाइक ये चलेगा, ये भी चलेगा। डेमो अंडरस्कोर आप डेमो लिख लो तो ये वेरिएबल नेम चलेगा, सिर्फ डेमो लिख लो तो भी चलेगा। पर आप ऐसा नहीं लिख सकते वन डेमो, ये वन कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाले और फिर मैंने डेमो लिखा, तो ये नहीं चलेगा, ये एरर जनरेट करेगा। फिर क्या है, अगर वेरिएबल केस सेंसिटिव, पाइथन केस सेंसिटिव है, तो वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मैंने यहाँ लिखा है ये एज, फिर एक कैपिटल एज और पूरा कैपिटल, तो ये तीन डिफरेंट वेरिएबल हो चुके हैं। पाइथन इसे कोई सिंगल वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगा, ये तीनों के तीनों डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर करेगा। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना कि अपने वेरिएबल का नेम किस तरीके से डिक्लेयर किया है, लाइक वो सारे लेटर स्मॉल है, कैपिटल लेटर है, उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। और वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब भी कोई भी नेम आप यूज़ कर रहे हो पाइथन का, लाइक कोई भी वेरिएबल नेम आप डिक्लेयर कर रहे हो, वो नेम और पाइथन का कीवर्ड वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर वो पाइथन का कीवर्ड सेम हुआ तो वो वेरिएबल का नेम कंसिडर नहीं करेगा, वो एरर ही आपको देगा। इसलिए मैंने ये थिंग नोटिस में लिखी है, और वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनीथिंग पाइथन कीवर्ड। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको सारे के सारे पाइथन की, नेक्स्ट सेशन में नहीं, मैं ये पीपीटी में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीपीटी ऐड कर दूंगा, वहाँ पे मैं सारे के सारे पाइथन के कीवर्ड अटैच कर दूंगा। वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हो कि पाइथन कौन कौन से कीवर्ड का यूज़ करता है। देर आर मैनी मल्टीपल कीवर्ड्स इन पाइथन, और जावा में भी ये है मल्टीपल कीवर्ड्स। बट आपको उस वो कीवर्ड और आपका वेरिएबल का नेम दोनों मैच नहीं होना चाहिए, आपको वो सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है। एक एग्जांपल मैंने देखा है कि आप पाइथन के अंदर एक ही लाइन में तीन वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, वो तीनों अलग अलग भी कंसिडर इन पाइथन कैन मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन, लाइक आप सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे बैग वन, बैग टू, बैग और एज लिखा। बैग वन में मैंने कोड बाय, बैग टू में मैंने हर्ष, और एज में मैंने 22 स्टोर किया था। तो जब मैंने तीनों के तीनों वेरिएबल लाइन बाय लाइन प्रिंट किए तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये सोच रहे कि ये कौन सा आईडीएल है, तो ये पाइथन का बिल्ड इन आईडीएल है। जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में, तो विंडोज का बटन क्लिक करोगे तो आई लिखोगे तो पाइथन आपको एक बिल्ट इन आईडीएल देता है जिसमें आप पाइथन के कोड रन कर सकते हो। मैंने उसमें से ये कोड करके आपको स्क्रीनशॉट अटैच करके एक एग्जांपल सेटअप किया, आप वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हो।
फिर डेटा टाइप। डेटा टाइप मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पाइथन जावा सभी में नॉर्मल डेटा टाइप नॉर्मल ही होते हैं इतने। मेनली आप प्रोग्रामिंग में ये इतने वेरिएबल इंटीजर फ्लोट बिग इंटीजर स्ट्रिंग बूलियन एरे आपने मेनली इतने वेरिएबल्स तो यूज़ किए होंगे। लाइक किसी ने ज़्यादा किए होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मेनली आप यही जो वेरिएबल मैंने जो डिक्लेयर किया ये आप मेनली डेली में यूज़ कर रहे होंगे। इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग। इंटीजर कोई न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं, फ्लोट कोई पॉइंटिंग वैल्यू पॉइंटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, बिग इंटीजर जिसमें हम 8 डिजिट तक नंबर स्टोर करवा सकते हैं इसलिए, स्ट्रिंग कोई सेंटेंस को स्टोर करने के लिए, बूलियन ट्रू फॉल्स वैल्यू, और एक एरे। मगर पाइथन में कुछ डिफरेंट है। ये सिंपली जस्ट आपको अंडरस्टैंड के लिए एक इमेज लिखी दी है। और वेरिएबल कैन स्टोर अ डेटा डिफरेंट डेटा टाइप एंड डिफरेंट डेटा टाइप कैन डू डिफरेंट थिंग्स। पाइथन के अंदर इतने सारे डेटा टाइप्स है। लाइक टेक्स्ट है तो उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप, न्यूमेरिक के लिए इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नया है। सीक्वेंस के लिए हम लिस्ट टपल रेंज। अगर मैपिंग अगर मैपिंग क्या है, आपको आपको एक सेंटेंस दिया और आपको एक वर्ड में दूंगा उसको आपको फाइंड करना है तो उसके लिए मैपिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम डिक्शनरी करके डेटा टाइप है वो यूज़ करेंगे। फिर सेट है, फ्रोजन सेट है, बुलियन है। बाइनरी के अंदर बाइट्स बाइट्स एरे है, नॉन टाइप। तो पाइथन के अंदर इतने डेटा टाइप है और उसका एक एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। ये जो है एक्स इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो ये स्ट्रिंग का एग्जांपल है। ये इंटीजर का, फ्लोट का, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आप एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है। अब लिस्ट और टपल, ये दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों सेम ही है, पर लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्लेयर होता है और टपल है वो राउंड ब्रैकेट में डिक्लेयर होता है। इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और रेंज, इन चारों डेटा टाइप के एग्जांपल देखेंगे। डिक्शनरी, तो डिक्शनरी कुछ एरे जैसा ही होता है, की वैल्यू पेयर में हम स्टोर करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये इसकी नेम, इसमें जो है एग्जांपल में नेम है जो है वो उसकी की है और उसके वैल्यू जॉन लो, तो वो की वैल्यू पेयर में एक तरीके के होते हैं, लाइक एन एरे। डिक्शनरी लाइक एन एरे। तो ये सेट डेटा टाइप है। एक आपको सेट दिया जाएगा उसमें से आपको मल्टीपल डेटा दिए जाएंगे। ये फ्रोजन सेट का एग्जांपल है, ये बुलियन वैल्यू ट्रू, ये बाइट्स बी हेलो, और ये बाइट एरे। फिर मेमोरी व्यू, और ये नॉन डेटा टाइप क्या एन है, उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो पाइथन के अंदर इतने सारे डेटा टाइप है। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ ये लेक्चर इसलिए बना कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप कौन कौन से है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग उसका थियोरिकल नॉलेज दे, और फिर उसके डेटा टाइप्स। फर्दर लेक्चर्स में हम फर्दर लेक्चर्स में हम गाइस उसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम देखेंगे। जो एग्जाम्पल यहाँ डिक्लेयर किया हम कुछ इस तरीके से एग्जाम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके थोड़ा एडवांस लेवल में भी जाएंगे, उसे अलग अलग वे में परफॉर्म करेंगे। ये सारे के सारे डेटा टाइप। फिर ये म्यूटेबल और इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। पाइथन के अंदर म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है, तो उसके रिगार्डिंग तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है उसके जस्ट नॉर्मल वे में मैंने वन सेंटेंस में डिक्लेयर कर दिया है। इट मीन म्यूटेबल मीन्स जो डेटा टाइप आपने जो डिक्लेयर किया है वो अब जब एग्जीक्यूट करेंगे कोड एट द टाइम वो चेंजेबल होता है। म्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज। इम्यूटेबल जो डेटा टाइप है वो एटलीस्ट वन ही टाइम चेंज होगा, उसके बाद वो चेंज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे थियोरिकल आपको देखा है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस जस्ट इनटू वन लाइन। और उसके म्यूटेबल डेटा टाइप लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, बाइट एरे, ये सारे म्यूटेबल है।
इम्यूटेबल, इंटीजर, फ्लोटिंग, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल। लाइक ये इंटीजर और फ्लोटिंग का फंडा मैं आपको समझा था वो भी। लाइक मैंने इंटीजर में 5 एग्जीक्यूट किया। हम मैं पहले कैलकुलेटर का प्रोग्राम किया था, उसके अकॉर्डिंग ही जाते हैं, उसमें हमने वैल्यू स्टोर की। एट द टाइम वो जो भी जो वैल्यू स्टोर होगी वही एग्जीक्यूट होगी, वो चेंज नहीं होती बाद में। बीच में हम रिप्लेस करेंगे तो वो रिप्लेस होगी, वो एट द टाइम वो वन एटलीस्ट वन टाइम में वो चेंज लाइक। बट ये जो लिस्ट, टपल, सेट, लिस्ट है, डिक्शनरी है, वो चेंजेबल होते हैं। तो इसका नेक्स्ट सेक्शन में हम एक प्रैक्टिकली लेक्चर इंप्लीमेंट करेंगे और उसका डीपली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सीखेंगे जिसमें आपको म्यूटेबल और इनम्यूटेबल के बारे में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।